हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आप सभी का स्वागत करते हैं। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद आप सभी अच्छे होंगे। और सवेरी का टाइम था और आ गए थे छत पे और आज है सब्जी लगाने की तैयारी। पालक पहले बो दी थी और देसी बथुआ और धनिया आज लगाएंगे और उसकी तैयारी चल रही है। और इसकी कट्टी में जो ये कट्टा है इसमें मिट्टी थी, थोड़ा खाद रला के और वो मिक्स करके रखी थी। और ये ट्रे है, ये लेके आए थे, ये घर से लेके आए थे। और इसमें मिट्टी डाल दी थी, फिर इसमें पानी डाल के और फिर बीज बोएंगे। और जो बड़े वाली ट्रे है उसमें पालक का बीज लगा दिया था और इसमें लगाएंगे बथुआ और धनिया। और इसमें और जो ट्रे वाले गमले हैं इनमें भी धनिया लगा देंगे। और जो सर्दियों की सब्जी है वो हमारी छत पे ही हो जाएगी, हर बार ऐसे ही लगाते हैं हम। और जो टमाटर का पौधा है उस पे भी आ रहे थे फूल, इस पे भी टमाटर लगते हैं। और ये बैंगन का है और इस पे है ना, बैंगन का पता नहीं कैसे किस्म का पौधा है, ये लेके आए थे। इसके पत्तों पे कांडे हैं इसके ऊपरली वाली साइड। और बस ये इसमें बोने लग रहे हैं और सारे गमलों में थोड़ा थोड़ा बथुए का बीज डाल देंगे, क्योंकि बथुआ बिल्कुल कच्चिया होता है ना और सारे गमलों में हो जाएगा। और ये उसकी तैयारी हो रही है, बस सारे गमलों में बीज बोने लग रहे हैं। और ऐसे करके है ना, सारे गमलों में बथुए का बीज डाल दिया था और इनमें बो दिया था। और उसके बाद धनिया बाकी रह गया है, अब लगाएंगे धनिया। और ये धनिया है ना, ऐसे जो बीज वाला आता है ना ये फुटा हुआ आता है, अगर वैसे तो इसके 2 पीस करने पड़ते हैं। और अब लगाएंगे धनिया, थोड़ा सा हाथ से मसल के, और धनिया का भी बीज डाल दिया था। और घर में है ना इसकी अच्छी खुशबू आएगी सब्जी में, घर का धनिया होता है ना, अच्छा होता है ये। और धनिया भी बो दिया था और सब्जी सारी हमने लगा दी है छत पे ही। और उसके बाद अब गेहूँ डालने की तैयारी, कल धोए थे गेहूँ और यहाँ पे पल्ली पे डालूंगी आज गेहूँ को। और ये यहाँ कट्टे में रखे थे डाल के, और सूखने के लिए इस पे डाल दूंगी मैं। उसके बाद ये पिसना करना है और फिर चक्की पे भी लेके जाएंगे। और वैसे सूखे हुए हैं, पहले सुखा के और रखे थे। और अब बस हल्की सी धूप लगानी है और फिर जारने से जार के और फिर इनको चक्की पे लेके जाएंगे, फिर आटा बन जाएगा। और यहाँ आज धूप लग जाएगी। और उसके बाद आपको मिल रहे हैं शाम के खाने पे और सवेरी है ना, वो गेहूँ सुखा के फिर उसको जार लिया था। और वो शाम को हस्बैंड आएंगे ना तब चक्की पे लेके जाएंगे। और अब शाम के खाने की तैयारी चल रही है। और गैस पे चावल का पानी रख दिया है, आज बनाएंगे साबुत मूंग की दाल, चावल, रोटी। और बस उसकी तैयारी चलने लग रही है। यहाँ पे टमाटर काट लिया था और प्याज को मैं काटने लग रही थी, और लहसुन पहले छोल के रख लिया था। और आज सिंपल सा खाना बनाते हैं, दाल, रोटी, चावल। और ये जो साबुत मूंग की दाल आती है ना, मेरे को अच्छी लगती है, ये मेरे को बहुत पसंद है। और बच्चे भी इसको चाह के खाते हैं। और इसको सवेरी भिगो के रख दिया था, 11-12 बजे से भिगोया था। और अब शाम तक अच्छे से भिगी हुई है और फिर बस खाना जल्दी से ही बन जाएगा। और आज दाल, चावल, रोटी बनेगी। और उसके बाद सारा मसाला तैयार कर लिया था और फिर चावल निकाल लिए थे। और चावल थोड़े से ही बनाऊंगी मैं, 1 कटोरी। वैसे मम्मी आई थी, उन्होंने इनको साफ करके सारा हवा में पंखा लगा के और सारे इसकी वो साफ कर रखे है चावल। और बस मैं वैसे हाथ मार के देखने लग रही थी, क्योंकि कोई कोई चावल है ना काला काला सा हो रहा है। और वो निकाल के फिर धो लिए थे अच्छे से 2-3 पानी से। और पानी इसका गर्म हो गया था, फिर चावल डाल दिए थे। और चावल डालने के बाद फिर डालेंगे 2 चम्मच नमक। और नमक डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर ये पकते रहेंगे। और साथ के साथ में ही मेरी जो दाल है वो भी बन जाएगी। और दाल को मैं कुकर में बनाती हूँ, दाल और नमकीन चावल। और यहाँ पे मैं लहसुन को कूटने लग रही थी और लहसुन को कूट लिया था और इसको साइड कर देंगे। और उसके बाद देखेंगे दाल को, दाल भी धो के रखनी है। और यहाँ पे सारा मसाला तैयार कर लिया था और दाल को अच्छे से साफ पानी में 2-3 बार और फिर अच्छे से धो के रख लिया था। और अब बस छोंक लगाने की तैयारी। और साथ के साथ में दाल बन जाएगी और चावल भी बन जाएंगे। और जो चावल थे वो छोटे गैस के चूल्हे पे रख दिए थे और बड़े चूल्हे पे मैं छोंक लगाऊंगी। और ये इसमें है ना बाहर भी नहीं निकलने के। और ये उबले हुए चावल ही पसंद करते हैं, हम यही खाते हैं ज़्यादातर। और जो जीरे वाले चावल हैं वो कभी कभी बनाती हूँ मैं, जैसे कि कोई मेहमान वगैरह आ जाता है ना तब बनाती हूँ, वैसे नहीं बनाती। वैसे ही उबले हुए चावल ही अच्छे रहते हैं, यही खाते हैं हम सिंपल से।
और तेल डाल दिया था। तेल गर्म होने लग रहा है, तब तक मैं अपनी और तैयारी करने लग रही थी। और उसके बाद जो लस्सी है ना डोली में रखी थी, इसको टिफिन में निकाल लूँगी। और जो भी साथ के साथ में बर्तन होते रहेंगे ना, छोंक लगाने के बाद उनको साथ में ही साफ़ कर लूँगी। और यहाँ पे जीरा डाल दिया था। जीरा डालने के बाद डाल देंगे प्याज। और प्याज को जब तक प्याज भूनता है तब तक अपना मैं और सामान रख लेती हूँ यहाँ पे। और साथ के साथ में चावलों को भी देखने लग रही थी कि कहीं ये निकल ना जाए। और साथ के साथ में दाल बनने लग रही है फ्रेंड। और उसके बाद ये प्याज भुन गया था और फिर इसमें डाल देंगे ये टमाटर, हरी मिर्च, जो भी मसाला रहता है वो डाल देंगे, लहसुन वगैरह, और इसको अच्छे से भून लेंगे। और बस फिर दाल डाल देंगे। और कोई भी सब्ज़ी मसाला ऐसा यूज नहीं करते हम, बस बंद कर रखा है। काफ़ी टाइम हो गया, 6-7 महीने हो गए, कोई भी मसाला नहीं लेके आते। बस ये घर के सिंपल मसाले होते हैं ना, वही डालते हैं। और यहाँ पे टमाटर प्याज सारा भुन गया था। और फिर इसमें डाल देंगे हरी मिर्च और ये हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर और नमक पहले डाल दिया था। और इसको भून के फिर दाल डाल देंगे। और जितना भी तहरी चाहिएगी, पानी चाहिएगा, उतना डाल के और फिर कुकर बंद कर देंगे और हमारी दाल भी बन जाएगी। फिर बस रोटियाँ ही सेकनी रह जाएंगी। और शाम को ऐसे ही फटाफट खाना बनता है मेरा। और अब तो सीरियल आता है, वो देखती हूँ मैं शाम के टाइम पे। बस यही रूटीन रहता है मेरा। और बच्चे भी खेल के आ गए थे, वो खाना मांगने लग रहे थे। और जब तक उनका स्कूल का काम होता है तब तक खाना भी मेरा बन के रेडी हो जाएगा। और कुकर में लग जाएंगी 3-4 सीटियाँ और दाल जल्दी बन जाएगी, क्योंकि दोपहर को ही भिगो दी थी और ये फिर अच्छे से गल जाती है। और उसके बाद चावल भी मेरे बनने लग रहे हैं। और थोड़े से बर्तन थे ये जो छोंक लगाया था उसके, और ये लस्सी की डोली वगैरह थी, वो सारे धुल के रख दूँगी। और फिर चावल को निचोड़ लूँगी, चावल भी बनने वाले हैं। और उसके बाद बस रोटियाँ सेकने को रहेंगी मेरी। और रोटी सेकने के बाद फिर बच्चों को भी खाना दे दूँगी मैं। और बर्तन धोने के बाद अब है शाम का पानी भरने की तैयारी। और पानी जो ताज़ा पानी है वो आया हुआ था। और अब मैं भर लूँगी। ये छोटी सी बाल्टी लगाई है पानी पीने का पानी, इसमें भरती हूँ मैं। और पानी भर लिया था और यहाँ पे रखती हूँ। और कैंपर उठा के रख दिया है, कैंपर को जब गर्मी आएगी ना तब निकाल लूँगी। अब तो सवेरे शाम ये छोटी सी बाल्टी होती है ना, इससे ही चल जाता है काम। और वैसे भी ज़्यादा देर पानी रखे हुआ ठंडा हो जाता है, और ये ठीक है। दो शाम तक है ना पूरी बाल्टी खाली हो जाती है, ये बच भी जाता है पानी, इतना नहीं लगता है। क्योंकि जो खाना बनाती हूँ ना उसका पानी मैं अलग से भर के रखती हूँ। और यहाँ पे चावल बन गए थे और इनको निचोड़ के रख लिया था। और दाल अभी बनने लग रही है। और सारी कैनस की पूरी सफाई कर ली थी। और सफाई करने के बाद अब थोड़ा दूध रखा था, सवेरे के टाइम चाय बनाई थी ना तो वो फट गई थी। तो मैं इसको चेक करूँगी कि ये ख़राब है नहीं, पहले इसको पकाऊँगी। क्योंकि है ना सवेरी जब चाय बनाई थी ना तो वैसे अदरक भी डाल दिया था पहले। अगर हम पहले अदरक डाल देते हैं ना पानी में तो वो फट जाता है, कई बार ऐसे चाय बनाते हैं। और जो चीनी पत्ती है वो दूध में बाद में डाली थी, इसलिए शायद हो सकता है ऐसे भी फट गई हो चाय। लेकिन जब ये दूध पकाया तो ये बिल्कुल ठीक था, ख़राब नहीं था। और इसके बाद में 2 कप चाय ही बनाई थी मैंने अपने लिए। और उसके बाद दूध मेरा गर्म होने लग रहा है, अब मैं सेक लूँगी रोटियाँ। और दोपहर को रोटियाँ बनाई थी तो 3-4 रोटी का आटा उठा के रख दिया था। उसके बाद अरमन ही खाएगा, हम तो चावल ही खाएंगे। अरमन के लिए रोटी सेक लूँगी मैं। अरमन लेगा, 3 रोटी बनेगी ये। और डुग्गू भी खा लेगी, ये चावल कम ही खाते हैं। डुग्गू तो खा लेती है चावल, हम अरमन बिल्कुल भी नहीं खाता। और बस उसके लिए रोटियाँ सेक लूँगी, दाल भी बन गई थी, चावल भी। और साथ के साथ में बच्चे रोटी खाते रहेंगे। और इनका जो स्कूल का काम है वो भी ख़त्म हो गया था। स्कूल का सारा काम फिनिश करके बच्चे अंदर टीवी देखने लग रहे थे। और मैं सेक लूँगी रोटियाँ। और दाल को गमने से थोड़ा सा घोट लिया था। और उसके बाद घोटने के बाद फिर बच्चों के लिए थाली लगाऊंगी, क्योंकि रोटी भी बन गई थी। और पहले बच्चों को रोटी दे दूंगी मैं, क्योंकि उनका काम भी फिनिश हो गया था स्कूल का। और कटोरे में जल्दी से ठंडी हो जाएगी। और थोड़ी सी दाल डाल दी थी, फिर डाल देंगे घी। और ये जल्दी ठंडी हो जाएगी इसलिए कटोरे में डाली है।
और इनको दे दूँगी मैं रोटियां। और फ्रेंड बस यहीं तक था मेरा शाम तक का रूटीन। और फिर मिलेंगे आप सभी को नेक्स्ट व्लॉग नेक्स्ट वीडियो में। और तभी के लिए बाय बाय। और जो भी चैनल पे नया आया है तो सब्सक्राइब कर ले और लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय।